वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके रिस्क और रुज़ी में इजाफ़ा करे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी खूबसूरत सी दुआ के साथ करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज़। आज जो हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म के फ़्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं तो खैर आपको इत्तेफाक है खिला नहीं सकते, लेकिन आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा बहुत मज़ेदार बने हैं। चलें हम आप वक्त ज़ाया नहीं करते, जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ताकि आप रेसिपी देखें और अपने किचन में जाके बनाएं। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। इस पर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये देखिए 4 टेबल स्पून के लगभग आप कुकिंग ऑयल डाल दें। कुकिंग ऑयल डालने के बाद बारीक चॉप्ड किया हुआ लहसुन, ये देखें 2 लहसुन के जवे मैंने लिए थे, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। हल्का सा ये फ्राई हो जाए। ये देखिए लहसुन का कलर चेंज हो गया, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसके अंदर 2 अदद अंडे फिटे हुए ये ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी से चम्मच को चलाएंगे। ये देखिए इस तरह करके बनाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब ये ज़रूर बनाना एक दफ़ा। ये करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ये देखिए 1/2 kg चिकन था, मैंने इसको इस तरह बॉईल करके श्रेड कर लिया है। देखिए ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसको भी हल्का हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया चिकन का भी, और आंच हमने तेज़ ही रखनी है, हल्की आंच पे हमने बिल्कुल नहीं बनाना इसको। ये अब देखें गाजर कटी हुई, ये मैंने 1 अदद बड़ी सी गाजर ली थी, इसको इस तरह लंबी लंबी इस तरह श्रेड करके इस तरह काटा हुआ है। ये देखें ये डाल दूँगी। ये देखें 2 अदद शिमला मिर्च मैंने ली थी, वो भी इसी तरह गाजर की शेप में ही काटी है, जैसे गाजर काटी है। देखें इस तरह लंबी में लेंथ में काटी है, देखिए ठीक है। ये भी मैं डाल दूँगी। 2 अदद शिमला मिर्च हैं इसको भी डाल के। ये देखिए कैबेज ली हुई है मैंने, ये डालूंगी। एक कटोरी आप इस तरह ले लीजिए, बारीक बारीक काटिए। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे फ्राइड राइस बनाने, उसके लिए आपको सारी वेजेस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सारी वेजेस आपने एक ही स्टाइल में काटनी है। ये नहीं कि शिमला मिर्च कोई और तरीके से कटी हुई क्यूब्स में और गाजरे कोई और तरह से, उससे ना खूबसूरती नहीं आती राइस। ये देखिए ये डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। टीस्पून भर के पिसी काली मिर्च डालेंगे। ये देखिए बस। सिरका मैंने लिया था 1 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। इससे हमारी वेजेस का कलर ऐसे ही खिला खिला रहेगा। और सोया सॉस ये भी 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और सॉल्ट डालना है थोड़ा सा वेजेस के लिए, क्योंकि वेजेस थोड़ी फीकी फीकी सी ना लगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। चलिए अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये देखिए ये राइस मैंने बॉईल कर लिए थे, फुल बॉइल्ड राइस हैं। ये देखें बिल्कुल इसमें कोई कसर वसर नहीं रखनी है, आपने इसको फुल बॉईल कर लेना है। आप जब भी चाइनीज़ बनाएं कोशिश किया करें उसी टाइम आप बनाएं, ताकि गरम गरम ही सर्व किया जाता है। अब ये देखें ये जो हमारी वेजेस हैं सब तैयार हैं, चिकन वगैरह। अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे राइस। ये देखें गरम गरम ही ये खाए जाते हैं, इसका जायका गरम गरम ही आता है, और कलर वलर सब खूबसूरत गरम ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह से। ये देखिए ये इसकी खूबसूरती होती है। ये देखिए अगर आप इसको पहले से बना के रख देंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। जब भी हम लोग कहते हैं रेस्टोरेंट जैसे क्यों नहीं बने हमारे, वो यही वजह होती है। वहाँ पे गरम गरम बनाए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं उसी टाइम। ये देखिए बस अब हम इसको 1 मिनट तक लिड लगा के रख देंगे ताकि ये
फ्लेवर इसका राइस में भी अच्छे से आना है। हरी प्याज लिए, हरी प्याज का सिर्फ मैंने ग्रीन पार्ट लेना है, ठीक है। 2 टेबल स्पून भर के ले लीजिए। इसको हम लास्ट में डालेंगे ऊपर से, बस ये देखिए हल्की हल्की सी क्रंची क्रंची आती है, ये देखिए इस तरह करके डाल देंगे। और अब हम लगा देंगे इसको लिड, ताकि राइस में भी हमारा फ्लेवर आ जाए, कोई 5 से 10 मिनट तक के। फिर देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म के चिकन फ्राइड राइस हमारे तैयार हो गए। आप देख सकते हैं एक एक चावल अलग अलग है, सारी वेजेस कितनी फ्रेश और कलरफुल नज़र आ रही हैं। कोई भी कलर वेजेस का ख़राब नहीं हुआ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बने। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप यू लाइक सो मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर किसी नई सी रेसिपी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।